दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा समय था जब महिलाओं के लिए खेल का मैदान सीमित था। जब घर और परिवार ही उनकी दुनिया हुआ करती थी। लेकिन एक ऐसी बेटी थी उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बदायूं के, जिसने इस सोच को तोड़ दिया, जिसने भारत का नाम ओलंपिक के मंच पर रोशन किया। वह थी नोरा मार्गरेट पोली। साल था 1924, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तब तक 17 सदस्यीय भारतीय दल पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने गया था। इस दल में एकमात्र महिला खिलाड़ी थी नोरा पोली। जी हाँ, नोरा पोली भारत की पहली महिला ओलंपियंस थी। उन्होंने टेनिस में अपना जलवा बिखेरा था। नोरा पोली का जन्म 1894 में बदायूं में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद वह स्कॉटलैंड चली गईं और वहीं पढ़ाई की। उन्होंने भारतीय सेना के एक अधिकारी सिडनी टेपेस पोली से शादी की। 1924 में नोरा ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया। उन्होंने टेनिस के सिंगल्स और डबल्स दोनों इवेंट में खेले। हालांकि वे पदक जीतने में कामयाब नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने महिला खिलाड़ी के रूप में भारत का नाम रोशन किया। आज भारत में महिला खिलाड़ी हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 47 महिला खिलाड़ी हैं। यह नोरा पोली की विरासत का ही नतीजा है कि आज महिलाएं खेलों में आगे बढ़ रही हैं। नोरा पोली ने न केवल भारत के लिए ओलंपिक में पदार्पण किया, बल्कि उन्होंने महिलाओं के लिए खेल के क्षेत्र में नई राहें खोल दी। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं। आज जब हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं तो हमें नोरा पोली को याद रखना चाहिए। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर चलते हुए आज भारतीय महिलाएं ओलंपिक में देश का नाम रोशन कर रही हैं। ओलंपिक खेलों में न केवल महिला खिलाड़ियों की भारतीय दल में हिस्सेदारी बढ़ रही है, बल्कि वे पदक तालिका में भी अच्छा खासा योगदान दे रही है। इसका जीता जागता सबूत है 2024 में हो रहे ओलंपिक में मनु भाकर ने अभी तक भारत की झोली में 2 ब्रांज मेडल डाल दिए हैं, जबकि अभी बहुत से खेलों में महिला खिलाड़ियों का शिरकत करना बाकी है। दोस्तों, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भारत आज़ाद होने के पहले ओलंपिक में प्रथम महिला नोरा पोली थी, तो भारत आज़ाद होने के बाद ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका जवाब है नीलिमा घोष। जी हाँ, नीलिमा घोष थी आज़ाद भारत की पहली एथलीट। नीलिमा घोष ने 1952 हेलेंस्की ओलंपिक में भाग लिया था। नीलिमा घोष को स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट का दर्जा हासिल है। नीलिमा घोष एक युवा ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी, जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला के रूप में सुर्खियां बटोरी। 15 जून 1935 को जन्मी नीलिमा घोष मात्र 17 वर्ष की थी जब उन्हें 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक के लिए चुना गया था। उन्होंने 2 स्पर्धाओं में भाग लिया, 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर हर्डल रेस। नीलिमा घोष के साथ खेलों में एक अन्य एथलीट मैरी डिसूजा सिकेरा भी शामिल हुई, जिन्होंने महिलाओं की रेस 100 मीटर और 200 मीटर में भाग लिया। इन एथलीट्स के अलावा तैराक डॉली नजीर और आरती शाह ने भी हेलेंस्की 1952 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों की बात हो रही है तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि कौन सी महिला खिलाड़ी भारत को पहला पदक दिलवाई थी। इसका जवाब है कन्नम मल्लेश्वरी। जी हाँ, जहाँ तक पदक विजेताओं की बात है, वेट लिफ्टर कन्नम मल्लेश्वरी साल 2000 सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। उसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पहली बार अपनी छाप छोड़ी। शटलर साइना नेहवाल और बॉक्सर MC मेरी कॉम ब्रांज मेडल जीतने में सफल रही थी। 2016 रियो ओलंपिक में अगर महिला खिलाड़ियों ने करिश्मा न दिखाया होता तो खाली हाथ लौटने की नौबत आ गई थी। रियो में शटलर PV सिंधु और रेसलर साक्षी मलिक ने भारत की लाज बचाई। 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड सहित 7 पदक जीते। टोक्यो में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, बॉक्सर लवलीना बोरहेगम और शटलर PV सिंधु ने भारत के रिकॉर्ड प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। 2024 के ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। देश के लिए महिलाओं का यह योगदान और इस प्रदर्शन को हमारा सलाम। जय हिंद।